डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। विधानसभा में सीएम भजनलाल शर्मा की बड़ी सौगात, 25,000 सरकारी पदों पर भर्ती का ऐलान। 3 शहरों के नाम बदले और पेंशन में भारी बढ़ोतरी से जनता को मिली बड़ी राहत। जैसलमेर के पोखरण में ऑपरेशन सिंदूर, जगुआर मिराज ने तबाह किए दुश्मन के रनवे। पहली महिला फाइटर पायलट ने आसमानी डॉग फाइट में दिखाया पराक्रम, पाकिस्तान की तोड़ी कमर। टोंक को विकास की सौगात, कॉलेज में शुरू होंगे नए विषय। डिग्गी में खुलेगा ईएन दफ्तर और पनवाड़ को मिलेगा नया जीएसएस ग्रिड सब स्टेशन। जयपुर में फरहान अख्तर का जलवा, लाइव कॉन्सर्ट में लगाए पुशअप्स। अपनी कविताओं और गीतों से जीता छात्रों का दिल, दी मर्द की नई परिभाषा। राजस्थान में होली से पहले गर्मी के तीखे तेवर, बादल छाए रहने के बावजूद बारिश के आसार कम। पारा 36 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। नोखा के मुलवास स्थित नरसी विला में आज भव्य सनातन चेतना धर्म सभा का आयोजन होगा। प्रखर सनातन समर्थक नरसी कुलरिया ने प्रेस वार्ता में बताया कि कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, साध्वी रिद्धभरा और आरएसएस प्रचारक निम्बाराम शामिल होंगे। इस दौरान 65 फीट ऊंची मां भारती की प्रतिमा और धर्म ध्वजा का लोकार्पण होगा। पूरा क्षेत्र भगवा ध्वजों से सजा है और हजारों श्रद्धालुओं के आवागमन की संभावना है। मीडिया कर्मियों को तो सभी का स्वागत। आपने मुझे यहाँ बुलाया बीकानेर, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा और मैं इसके साथ साथ में आपको कल सुबह मिले थे तो उस समय भी बीकानेर के काफ़ी लोग मिले थे। मेरा ये कहना है हमें सब मिलकर बीकानेर को आगे लाना है और बीकानेर को आगे लाने के लिए आप जैसे भाई बंधु पत्रकार, मुझे मालूम है हमारे पत्रकारों में कुछ लोग बहुत बुद्धिमान, विवेक और ज्ञानी लोग हो। अगर कहीं मैं बोलने में चूक हो जाऊं या गलती हो जाए तो आप मुझे सुधारिए। मैं आपका भाई बन के आया हूं बीकानेर, इसलिए आया हूं कि कल सुबह मेरे गांव में हमने धर्म सभा, हिंदू धर्म सभा रखा है। ये मेरे विचार थे क्यों मैंने पिछले 50 सालों से मैं दुनिया में घूमा हूँ, मैं भारत में घूमा हूँ, मैं गांव में जन्मा हूँ। गांव के हर समाज के साथ के मुझे ऐसा लग रहा है कुछ समय के बाद हमारा देश की तरक्की के लिए हमारा समाज का तरक्की बहुत जरूरी है। समाज एक कैसे बने, हर एक का अपना अपना अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, तो लेकिन मैं चाहूँ कि सब बैठ के एक साथ भोजन करें, एक साथ बैठ के बात करें, आपस में साथ में बैठ के विचार विमर्श करें, क्योंकि हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना है, साधु संत कहते हैं और मुझे लग रहा है ये इसमें डिटेल में आपको आप लोगों को बताने की जरूरत है। मीडिया कर्मियों पाली पुलिस लाइन में 44वीं जोधपुर रेंज पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का उत्साहपूर्वक शुभारंभ हुआ। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु के अनुसार इसमें 10 यूनिटों के जवान हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी और कुश्ती जैसे खेलों में भाग ले रहे हैं। जवानों के साथ उनके परिजन भी इस आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य जवानों को शारीरिक रूप से फिट रखना और उनमें टीम भावना को विकसित करना है।
पाली के धान मंडी सराफा बाजार में भैरूजी मंदिर पर तनी बंधाई की रस्म के साथ होली महोत्सव का शुभारंभ हुआ। व्यापार मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में व्यापारियों ने व्यापार में उन्नति और खुशहाली के लिए भैरवनाथ की पूजा अर्चना की। धुलंडी तक चलने वाले इस उत्सव में कई मांगलिक कार्यक्रम होंगे। इस पारंपरिक आयोजन में सैकड़ों व्यापारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी गौरवशाली संस्कृति को जीवंत किया। धान मंडी व्यापार संघ के दौलाराम पटेल और समस्त धान मंडी के व्यापारीगण आज भैरवनाथ की आवड़ा 11 से भैरवनाथ का कार्यक्रम डाका पंचमी के ये शुरू होता है समस्त धान मंडी व्यापार संघ की ओर से। और आज एक शुभ दिन है, बहुत ही बड़ा शुभ दिन है जो पूरा वर्ष में एक बार होता है। आवड़ा 11 से दिन भैरवनाथ की खुशहाली और बाजार में अमन सैन और हंसी खुशी व्यापार बढ़ती हुए, इसलिए सभी व्यापारी मिलकर तड़ी बांधते हैं। फिर तड़ी बांधने के बाद भैरवनाथ को पाठ बिठाया जाता है और ये कलश कुमार के यहाँ से कलश आता है और कलश भैरवनाथ को मूर्ति का आगे रखा जाता है। इसके बाद में शुभ कार्य शुरू होता है। भैरवनाथ को ढोल नगाड़ों के साथ समस्त व्यापारी धान मंडी के द्वारा सब पाठ बताया जाता है और जयकारे के साथ नगाड़ों के साथ फिर शाम को 4 बजे समस्त व्यापारियों की ओर से धान मंडी के समस्त व्यापारी की ओर से एक बहुत बड़ा प्रसाद बनाया भैरवनाथ और ठंडई को 500 लीटर प्रसाद बनाई जाती हैं। वो भैरवनाथ को पहला भोग लगाया जाता है सब व्यापारियों की ओर से और प्रसाद का भोग लगाने के बाद पाली के समस्त भक्तों को ये प्रसाद वितरण किया जाता है। इनमें हमारे समस्त धान मंडी व्यापार संघ का सहयोग रहता है। अब और बीच में हमारे पार्षद महोदय विकास जी भी हैं, भीमराज जी, चौधरी और ओम प्रकाश, सब मतलब हमारे धान मंडी के सब वरिष्ठ सब है, सब और पूरा सहयोग रहे। बोल भैरवनाथ की। मारवाड़ जंक्शन में राज्य सरकार के निर्देश पर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत साक्षरता रथ को रवाना किया गया। उपखंड अधिकारी महावीर सिंह और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर इसे विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना किया। यह रथ सभी ग्राम पंचायतों में जाकर शिक्षा से वंचित लोगों को साक्षरता और स्वरोजगार के प्रति जागरूक करेगा। सरकार की इस पहल का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को शिक्षा से जोड़ना है। रानी उपखंड के बिजोवा गांव में मुख्य बस स्टैंड पर स्थित महिला शौचालय पर भूमाफिया द्वारा अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। जेसीबी मशीन से शौचालय में तोड़फोड़ कर कब्जा करने की कोशिश पर ग्रामीणों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और अतिक्रमण हटाने की मांग की है। जो शौचालय महिला शौचालय था उस पर एमके शाह ने ज़बरदस्ती कब्जा किया और कब्जा करने की कोशिश की। जेसीबी और ट्रैक्टरों द्वारा तोड़फोड़ की, 10-15 सीढ़ियाँ तोड़ी गई शौचालय की और पहले भी कब्जा कर चुके और अभी और कोशिश कर रहे हैं। और हमने पुलिस और एसडीएम सबको ये बताया कि यहाँ कब्जा हो रहा है, लेकिन एसडीएम साहब कोई मौके पे नहीं आए
पुलिस मौके पे जरूर आई है और ट्रैक्टर और जेसीबी को सीज किया गया और आगे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम यही चाहते हैं, नहीं तो आगे पूरा गांव इकट्ठा होकर इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बीकानेर में शहर जिला महिला कांग्रेस ने एफएन फाइल मामले को लेकर आदित्यपुरी का पुतला फूका। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही शशिकला ने कहा कि प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पर यह विरोध दर्ज किया गया है। महिला कांग्रेस ने मांग की है कि मामले में नाम आने के बाद आदित्यपुरी को नैतिकता के आधार पर तुरंत लोकसभा से इस्तीफा देना चाहिए। जी क्या मांग है, किसका पुतला फूंका है? हमने ये आदित्यपुरी का पुतला फूंका है। एफ-3 फाइल में उनका नाम आया है, तो हमने ये महिला कांग्रेस की तरफ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार हमने शहर जिला महिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश पदाधिकारियों के नेतृत्व में ये प्रोग्राम किया है और उनका पुतला फूंका है और हम मांग करते हैं कि वो तुरंत इस्तीफा दें लोकसभा से। नाम बताएं। शशिकला राठौर, शहर जिला महिला कांग्रेस कमेटी, बीकानेर। जी क्या मांग है, किसका पुतला फूंका है? सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और पुलिस ने खाजूवाला के अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करते हुए हथियारों का जखीरा बरामद किया है। 140वीं बटालियन के इनपुट पर 24 KND क्षेत्र में चलाए गए सर्च ऑपरेशन में एक ड्रोन, 5 पिस्टल और 300 कारतूस जब्त किए गए। जांच में सामने आया कि यह हथियार सरहद पार से ड्रोन के जरिए भेजे गए थे। वहीं सुरक्षा एजेंसियां अब इस नेटवर्क की सघन जांच कर रही हैं। आज हमें इतला मिली थी, जैसे इतला हमें सूचना मिली तो बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त सर्च अभियान चलाया और यहाँ पे 24 KND 14 BD के आगे है जो, वहाँ पे हमने सर्च ऑपरेशन चलाया तो वहाँ ड्रोन और एक पैकेट हमें मिला और जब ड्रोन को और पैकेट को हमने खोला तो ओपन किया तो उसमें हमें 5 पिस्टल अलग अलग, उस बड़े पैकेट में अलग अलग 7-8 पैकेट और थे, उसमें हमें 5 पिस्टल मिली और लगभग 325 राउंड हमें जो मिले हैं, जिसमें AK-47 के हैं 126 और बाकी 9mm और 7.62 mm के छोटे छोटे राउंड भी हमें मिले हैं। और अभी हम इनकी मौके पर हम कार्रवाई में लगे हुए हैं और अब जल्दी हम एक अलग टीम बना के और आरोपियों की, इनके नेटवर्क का पता लगाया जाएगा और ये कहाँ जाने वाली थी, किस पर्पज से आई, कौन कौन इसमें यहाँ के लोग इन्वॉल्व है, इसका जल्दी पता लगाया जाएगा और मामले का खुलासा किया जाएगा। बॉर्डर इलाके में नाकाबंदी, A1 श्रेणी की नाकाबंदी SP सर के निर्देशन में लगातार पिछले 2 दिनों से नाकाबंदी। धौलपुर SP विकास सांगवान के निर्देशन में राजस्थान पुलिस का राजकॉप ऐप अपराधियों को ट्रैक करने में बेहद कारगर साबित हो रहा है। बाड़ी कस्बे में नाकाबंदी के दौरान इसी ऐप की मदद से पुलिस ने सचिन शर्मा नामक व्यक्ति का फोटो मिलान कर उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड का पता लगाया। यह ऐप फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के जरिए संदिग्धों अपराधियों और गुमशुदा लोगों की सटीक पहचान करने में पुलिस की बड़ी मदद कर रहा है।
राजस्थान पुलिस की जो राजकॉप सिटीजन ऐप है उसके अंदर एक फ़ोटो मैच फीचर है, जिसके माध्यम से जो भी संध्याकालीन गश्त होती है या नाकाबंदी होती है उस दौरान जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा अत्यधिक प्रयोग इसका जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी फ़ोटो मैच करने के लिए, साथ ही जो लावारिस अगर कोई लाश मिलती है, गुमशुदगी कोई है, तो उसका अधिक से अधिक प्रयोग इसमें किया जा रहा है। साथ ही कई बार ऐसा भी सामने आया कि जब इनकी फ़ोटो मैच की गई तो वो आपराधिक उनका रिकॉर्ड एक मिला और उनसे जब सघन पूछताछ हुई तो उनसे कुछ बरामदगियाँ भी हुई। इस ऐप का जो प्रयोग है वो अधिक से अधिक धौलपुर पुलिस और उसके जवान अभी कर रहे हैं और इससे जो भी असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर ज़रूर एक नकेल कसी जाएगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सफलता प्राप्त हो। राजस्थान पुलिस की जो नौहर में पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया ने प्रेस वार्ता कर बजट की सराहना की। उन्होंने बताया कि हरियाणा और राजस्थान सरकार के आपसी समन्वय से क्षेत्र की नहरों जसाना, मलवानी, बिरकाली आदि की रिलाइनिंग हेतु डीपीआर राशि स्वीकृत हो गई है। इसके साथ ही नौहर में 5 करोड़ की लागत से कन्वेंशन हॉल का निर्माण होगा। किसानों ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मटोरिया का साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। भाखड़ा सिंचाई प्रणाली, सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली, अमर सिंह फीडर और अन्य नहरों में साल में 2 साल, 3 साल, 5 साल लगाकर मिलती है, परंतु एक ही बजट में से भाखड़ा सिंचाई प्रणाली, सिद्धमुख सिंचाई साल में 2 साल, 3 साल, 5 साल लगाकर मिलती है, परंतु एक ही बजट में इतनी बड़ी राशि देना, जिसमें मुख्य रूप से नौहर वितरिका, जसाना मेजर, मलवाड़ी, बिरकाली, अपुवाड़ा, रासीपुरा, फिपाना तमाम नहरों की रीलाइनिंग या जीर्णोद्धार कहें वो कार्य पूरा होगा। और साथ ही साथ खाड़ों के लिए भी जो 20-25 करोड़ की राशि हमने और अधिक मांगी थी, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाँ करी है, जो मार्च के बाद अलग अलग चरणों में हमें मिलेगी। और आज सारे अध्यक्ष और हम मीडिया के माध्यम से सरकार का धन्यवाद देने के साथ साथ जो सिंचाई सुविधा बेहतर होगी, अच्छे तरीके से बहाल होगी, पानी का सीपेज लीकेज जो हो रहा था, नहरों की क्षतिग्रस्त होने की वजह से टेल के किसानों को पानी नहीं पहुंच रहा था और अन्य कई प्रकार की समस्याएं नहरों के टूटे होने की वजह से आ रही थी, वो अब नहीं रही। इसके साथ साथ नहरों और खाड़ों का मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ एक बड़ी घोषणा, 5 करोड़ का कन्वेंशन सेंटर भी हमें इस बजट में मिला है। आमतौर पे यह सेंटर जिला मुख्यालय पर ही मिलता है, परंतु जिला मुख्यालय पर हमने ये बात सीएम साहब के समक्ष रखी कि ऑलरेडी वहां पर एक सेंटर है, क्यों ना एक बड़ा सेंटर, बड़ा हॉल, एक जन उपयोगी हॉल नौहर में दिया जाए। इसके लिए उन्होंने जिला मुख्यालय से हटकर इस 5 करोड़ की राशि को स्वीकृत किया और नगर पालिका नौहर के क्षेत्र में, शहर में वो इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर, टाउन हॉल शहरवासियों को समर्पित करने के लिए बनाया जाएगा। हनुमानगढ़ के ग्राम पंचायत थालड़का में वकील पुत्र अमर सिंह बरोड़ की 8वीं पुण्यतिथि पर भव्य निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। अटल सेवा केंद्र में आयोजित इस शिविर में नौहर और एलनाबाद के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने 432 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की और उन्हें मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गईं। शहीद भगत सिंह युवा क्लब और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित इस मानवतावादी प्रयास की पूरे क्षेत्र में प्रशंसा हो रही है। रावतसर अनाज मंडी विस्तार संघर्ष समिति ने 9 बीघा अनुपयोगी भूमि को व्यापारियों को आवंटित करने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वर्ष 2013 में 1.13 करोड़ रुपए भुगतान के बावजूद लीज की शर्तों में उलझा यह मामला आज तक अटका हुआ है। समिति अध्यक्ष सुरेंद्र भारी के अनुसार वर्तमान मंडी में जगह कम होने से व्यापारी किराए की दुकानों में काम करने को मजबूर हैं, जिससे राजस्व और व्यापार दोनों प्रभावित हो रहे हैं।
जैसा कि भाई साहब ने अभी बताया, हमारी समिति के अध्यक्ष ने दिया, रावतसर धान मंडी काफ़ी पुराने समय से बनी हुई है और दुकानों की कमी से यहाँ पे बहुत से ऐसे व्यवसायी आके वापस जा रहे हैं जो काम करने में समर्थ है, परंतु दुकान के अभाव में, बैठने के अभाव में, पिन के अभाव में उनको नया लाइसेंस सरकार द्वारा नहीं मिल पा रहा, जिसका सीधा खामियाजा सरकार को इस तरह से भुगतना पड़ रहा है। सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा, जो स्टेट टैक्स है, जो सेंट्रल टैक्स है, वो सरकार के पास नहीं जा रहा। हम मंडी व्यवसायी बार बार ये प्रशासन से मांग भी कर चुके हैं, आज से पहले भी ये मांगे कई बार उठ चुकी है। आज पुनः इसी बात को लेकर हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सेक्रेटरी साहब को भी एक ज्ञापन दिया है और माननीय एस साहब को भी एक ज्ञापन देंगे और आगे की भी जो भी कार्रवाई है वो जल्द से जल्द करेंगे, ताकि ये जो 9 बीघा की भूमि है वहाँ पे अभी मतलब फ्री में है, खाली पड़ी है, शराबी वहाँ पे आके बैठ जाते हैं, उत्पाद मचाते हैं, वो एक जगह वेस्टेज के तौर पे काम में आ रही है। तो उस जगह, वो जगह भी हमारे काम में आ जाए और हमारी वहाँ पे दुकानें भी बन जाए और इस समस्या से निजात हो सके, यही हमारा प्रयास है। जी भाई साहब, अगर अभी जगह पर इसी बात है भाई साहब बताई, 78 दुकान है, 160 दुकान कर लो, 200 भी है तो 200 लाइसेंस ज़्यादा हो रहे हैं, इसमें लगभग 300-350 करीब लाइसेंस है और बहुत सा वेटिंग में पड़े, बहुत लाइसेंस वेटिंग में पड़े। 3 करोड़ सिर्फ दुकान किराया पर नहीं मिलने का, वन लाइसेंस आवंटित को नहीं होने लग रहे हो। और अगर आज 28 जो 9 बीघा प्रांगण है, इनमें लगभग मेरो आइडिया ये है भी 100, 200 150 के करीब दुकान आवंटित हो सके। अगर इतनी दुकानें बैठा आवंटित होगी तो आज देखो भी मंडी में बहुत सी दुकानें इन्हें शिफ्ट हो जाएगी, बहुत सा नया व्यवसायी बैठा जाएगा, तो ये समस्या हम 100% के करीब निजात। जी जी आज अपने ज्ञापन देने के लिए धान मंडी रावतसर संघर्ष समिति की तरफ से लगभग मेरे हिसाब से 100 व्यापारी हैं, जो क्या है कि धान मंडी के अंदर दुकानों की कमी है और इसी को लेकर ज्ञापन देने के लिए एसडीएम साहब को आए हैं कि अगर लाइसेंस दिया है तो कम से कम उनको बैठने की जगह दी जाए, क्योंकि नज़दीक में 9 बीघे ज़मीन खाली पड़ी है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो सभी के लिए एक छोटा बहुत अलॉटमेंट कर सकती है, इसी ज्ञापन देने के लिए हम आए। मुख्य समस्या क्या है? किरायो ज़्यादा लागे थाने के, बड्डे भी है, बारी बारी में क्या दिक्कतें हैं? मुख्य समस्या लग रही है कि लाइसेंस तो अति जारी कर दिया और जगह की व्यवस्था को नहीं, ये वजह की है दुकान है को नहीं, दुकान ना होने की वजह किराया अत्यधिक हो गया। मारवाड़ जंक्शन के आउवा रोड पर नई जलापूर्ति लाइन बिछाने के बाद ठेकेदार द्वारा खोदे गए गड्ढों को सही तरीके से नहीं भरने से सड़कों पर दलदल जैसे हालात बन गए हैं। रोजाना वाहन इन गड्ढों में फंस रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं का अंदेशा बना हुआ है। आपको बता दें, एक कार फंसने से बाल बाल बची। स्थानीय निवासियों ने जलदाय विभाग और प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। मारवाड़ जंक्शन के रानी उपखंड में किशनपुरा सहित अनेक गांवों के ग्रामीणों ने राबरिया प्याऊ से नाडोल तक सड़क निर्माण की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है और गहरे गड्ढों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। भारी संख्या में लोग आए हैं, किसके लिए आए हैं और क्या मांग है आपकी? बड़े दिनों से कम 15-20 साल से जो फौड़ से नाडोल सड़क बन रही थी, सादरी आगे रुक गई और गांव में आक्रोश था कि भाई राबड़िया, किशनपुरा, सादरिया और आजू बाजू जितने भी गांव हैं, कल हमने ये सब निर्णय लिया कि भाई ये काफ़ी 15 साल से हम परेशान हैं और वो पेच भर के छोड़ देते हैं, फिर वापस बारिश के बाद में झटझट हो जाती है। तो सभी की मांगे कि जो सड़क सादरिया से नाडोल रुकी हुई है उसको पूर्ण की जाए, ये हम उस मांग पे हम सब समस्त ग्रामवासी आजू बाजू सब आए। इससे पूर्व 10 दिन पहले हमने और ज्ञापन दिया हमारे नौजवानों ने, तो इस पे अभी तक कोई अमल हुआ नहीं है, ना कोई कार्रवाई है, ना हमें कोई जानकारी है। आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? हमारे यहाँ का लोकल जनप्रतिनिधि है, तो यहाँ के लोगों ने जो संपर्क किया, उन्होंने कहा कि भाई एमएलए साहब ये बजट में भी ली नहीं आपने और सड़क बनाई नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो मेरे पास तो है कि नहीं, आप बनवा लो। तो एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि इस तरह से लोगों को जब बात करते हैं तो उन्होंने आक्रोश गुस्सा आया कि भाई नहीं, ये हमें हमारी मांग पूरी होनी चाहिए
लोगों को जब सुनते हैं, वोट के लिए आते हैं, तो सब आस रखते हैं। तो 15 साल से अगर ये सड़क रुक रही है, और पूर्व में हमने 6 महीने पहले एमएलए साहब किशनपुरा आजू बाजू गाँव में पधारे थे, उस टाइम भी हमने उन्हें अवगत कराया था तो बजट में हो जाएगी। तो बजट के बाद भी नहीं हुई, और उन्होंने जो जवाब दिया, उस जवाब के मायने से सभी के पैसे नहीं मेरे पास, और भाई पैसा सरकार के पास है। तो यही हाँ बोलिए। हम लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बात की, वो कह रहे हैं कि 2 विधानसभा में बटा हुआ है, इसके कारण काम नहीं हो रहा है। 3 विधानसभा बटा हुआ है। अपना सुमेरपुर की पूर्ण हो गई, मारवाड़ की रुकी हुई है, माली की पूर्ण हो गई। तो ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई आपकी कि भाई मारवाड़ के लिए पैसा नहीं है और आपके पास? राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने बांगड़ चिकित्सालय एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज का शैक्षणिक भ्रमण किया। व्यावसायिक शिक्षा के तहत छात्राओं ने मेडिकल, सर्जिकल, हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति, आई वार्ड, एक्सरे केंद्र और रक्त बैंक का निरीक्षण किया। नर्सिंग अधिकारियों ने मरीजों के उपचार की प्रक्रिया, उपकरणों के उपयोग और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी। वहीं डेमो के माध्यम से छात्राओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। इस मौके पर विद्यालय स्टाफ और चिकित्सा कर्मी उपस्थित रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।